हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनदीप वर्मा है। मैं एक प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। काफ़ी सालों से मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ और फ्रैंकली बोलूँ तो मैं भी वही गलती करता था जो 90% ट्रेडर करते हैं। कभी इंडिकेटर के पीछे भागना, कभी सिग्नल्स ज्वाइन कर लेना, कभी न्यूज़ ट्रेडिंग पे गलत ट्रेड लेके अपना अकाउंट वाइप आउट करना या फिर थ्रो डाउन में रहना। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मार्केट वर्क कैसे करता है, स्मार्ट मनी, और जब उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने मैंने स्टार्ट किए तब मेरी ट्रेडिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई। और इसलिए मैं ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर प्रोफेशनल फ्रेमवर्क तक लेके जाऊँगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो चीज़ें मैं 3-4 साल लग गई समझने में, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 17 लेक्चर में समझा दूंगा। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में 90% लोग क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि वो गलत चीज़ें सीख लेते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं बट कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं देता। हर बंदा एक एक टुकड़ा सिखाता है लेकिन फ्रेमवर्क कोई नहीं देता। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा है या लिक्विडिटी सिखा रहा है लेकिन आपको बायस के बारे में पता ही नहीं है, तो बाकी सारी टूल्स तो यूजलेस है ना। ये सीरीज़ एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट होगी और प्रोफेशनल ट्रेडिंग तक जाएगी। जैसे एक बिल्डिंग का एक एक फ्लोर होता है, वैसे ही ये लेक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने में हेल्प करेगी। मैं आपको कोर्स का रोड मैप समझा देता हूँ कि मैं इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो रहेगा हाउ टू मार्केट वर्क्स। इसमें हम ये समझेंगे रिटेलर और बिग प्लेयर्स में क्या डिफरेंस है, वो किस तरीके से हमारा स्टॉप हंट करते हैं, वो किस तरह से ट्रैपिंग करते हैं, इसमें कैसे मैनिपुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसमें सेशंस का क्या रोल होता है पहले लेक्चर में समझेंगे। सेकंड जो लेक्चर रहेगा हमारा फ्रैक्टल नेचर, इसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे एक ही तरह वर्क करता है और कैसे हम इसमें इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बनते हुए देखते हैं और कैसे उसे प्ले किया जाता है, हम इसमें समझेंगे। तीसरा लेक्चर हमारा स्विंग का होगा। स्विंग हाई लोस पहचानना एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आप इसे सही वे में पहचान पाते हैं या फिर आप वैलिड इनवैलिड का डिफरेंस समझते हैं तो आप अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर को प्ले कर सकते हैं, आप अच्छे से अपने स्टॉप लॉस को सेव कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हमारा चौथा, पांचवा और छठा लेक्चर एक ही साथ रहेगा जिसमें लिक्विडिटी, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे लिक्विडिटी अगर तीन से 4 बार 5 बार एक ही जोन को टैप करके बाय साइड के लिए निकलता है तो लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन नहीं, ये एक बिग प्लेयर्स की चाल होती है। वहाँ वो लोग कलेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस, जो कि एक ही बार में वो हंड करने के बाद उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। कैसे बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा वैलिड एफपीजी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एफपीजी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सातवां लेक्चर हमारा एसएमसी का होगा। आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कोर्स जो बिक रहा है वो एसएमसी है। सबसे ज़्यादा लोग इसी को सेल कर रहे हैं जबकि ये सही तरीके से वर्क तक नहीं करता। इसका जो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है वो करेंसी पेयर वगैरह में काम करता है, लेकिन आप इसे अब गोल्ड में, US30 में या फिर बिटकॉइन में, इन जगहों पे एसएमसी का कोई वर्क नहीं होता, लेकिन लोग इसी को सेल करने में लगे हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है एसएमसी का हम लोग एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैपिंग वगैरह से लेके हर एक चीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। उसके बाद का जो हमारा लेक्चर होगा वो POI का होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। कोई भी चार्ट बहुत ही नॉइजी होता है अगर वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो तो इसके लिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। वो कैसे हमें पता चलता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और मार्केट वहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। डेली बायस बहुत लोगों के सर के ऊपर से जाने वाला पार्ट है। कल गोल्ड कहाँ क्लोज किया था और आज कहाँ जाएगा, ये पता करना ये बायस के थ्रू ही हो पाता है, और ये समझना सबके बस की बात नहीं है। तो इस पे हम लोग थोड़े डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से आप इसको पकड़ पाते हैं ये चीज़ हम समझेंगे। और यकीन मानो इस लेक्चर के बाद आप डेली बायस के थ्रू आराम से हर रोज़ प्रॉफिट बना सकते हैं। किल जोन है, किल जोन जैसे लंदन और न्यूयॉर्क में और एशियन में बड़े बड़े मूव्स आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा किल जोन का रहेगा। किल जोन लाइक सेशन जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, एशियन, तो जो भी बड़े मूव्स होते हैं मार्केट में वो इन्हीं सब सेशन में आते हैं, ठीक है। अब जब भी आपको ट्रेड प्लेस करना हो या फिर बड़े मूव्स कैप्चर करने हो तो आप इसी सेशन में आप कर पाओगे। आप इसमें आराम से पावर ऑफ 3 का यूज़ करके, आप बायस का यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं।
उसके बाद हमारा एक अलग से लेक्चर रहेगा एमएसएस पर, ठीक है। अगर आपको रिवर्सल पकड़ना है तो इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपको अच्छे तरह से आता है सो आप आराम से रिवर्सल पकड़ सकते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े मूव्स आपके हाथ में आएंगे और एसएल आपके हमेशा छोटे ही रहेंगे, और इस पर हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हाउ टू प्रिडिक्ट डेली मार्केट, लाइक ये भी बायस की तरह है। मैंने इसको 2 बार इसलिए रखा हुआ है कि अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो मैं दूसरी बार इधर कहीं एक और लेक्चर उस पर बना सकूँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है। इसके बाद आता है न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग जैसे सीपीआई, एनएफपी, तो इसको कैसे प्ले करना चाहिए, कब इसमें एंट्री होगा, कब इसमें एग्जिट होगा, कितने लॉट साइज होंगे, ये सब कुछ हम लोग इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन सा न्यूज़ कैसे काम करता है और हमें क्या देखना होता है। तो ये भी एक टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके बाद जो है हमारा साइकोलॉजी, क्योंकि इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद अगर साइकोलॉजी अच्छे ना हो पाई, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन ये चार्ट नहीं है, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। अगर वो कंट्रोल में ना रहे तो इतने सारे नॉलेज बेकार है। इसके लिए हम लोग साइकोलॉजी पे भी बात करने वाले हैं। एंट्री मॉडल्स जो लेक्चर है वो हमारा 15 है, कि मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है कि आधा अधूरा ज्ञान लेके मैं नहीं चाहता कि कोई भी एंट्री करना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। एंट्री मॉडल्स में ये होगा कि कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, एमएसएस, और उसके बाद एंट्री, एफपीजी एंट्री देख के हम लोग लेते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग उसमें समझेंगे। ऐसे तो मैं लाइव में ये सब चीज़ कराता हूँ, धीरे धीरे अगर आप लोग डिटेल में जब सीखना स्टार्ट करोगे तो ये सब सारी चीज़ें आने लगेगी समझ में, क्योंकि मैं लाइव में वो सारी चीज़ें समझाता हूँ, लेकिन उतनी डिटेल में वो सारा चीज़ हो नहीं पाता, बता नहीं पाता मैं उसमें। उसके बाद आता है एग्जिट मॉडल, क्योंकि जितना ज़रूरी है एंट्री उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है एग्जिट। कहीं पहुँचने के बाद वहाँ से निकलने का प्लान सबसे पहले होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग का रहेगा टीपीएसएल का लेक्चर, जिसमें मैं जिस तरीके से अपना टारगेट डिसाइड करता हूँ, एसएल डिसाइड करता हूँ, जिस तरीके से पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ, वो सारी चीज़ इसमें डिटेल में रहेगी। दोस्तों ये था हमारा रोड मैप। ये सीरीज आपको एकदम जीरो से लेकर प्रोफेशनल फ्रेमवर्क तक ले जाएगी। मेरा एक रिक्वेस्ट है, पेशेंस रखो, नोट्स बनाओ और लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करो। ट्रेडिंग में प्रॉफिट के लिए बस 2 चीज़ें चाहिए, नॉलेज और पेशेंस। ये दोनों चीज़ें आपको यहीं मिलेगी। आपको अगर ये इंट्रो वीडियो पसंद आया तो प्लेलिस्ट में सेव करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे दबाओ, ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो पाए। अपना प्यार दो, अपना कमेंट दो। अगर पसंद आता है तो हम इस पर जितना जल्दी हो सके इस पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे।